अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर जफ़र आलम और मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसा कि मैंने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में फिज़िक्स में बुक 1 में चैप्टर 1 से रिलेटेड तमाम बातें एमसीक्यूज़ जो कि इस साल एमडी कैट या ई कैट 2023 जो कि अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है, उसके हवाले से मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ और तमाम चीज़ें समझा रहा था। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो कि बुक 1 से रिलेटेड है फिजिक्स में, इसका ये लास्ट टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? बेसिक एसआई यूनिट्स, जो कि आपके बुक 1 में फिजिक्स में पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पे भी मौजूद है। आप इसे स्टडी करेंगे, पेज नंबर 6 पे आप स्टडी करेंगे ताकि आपको मजीद इससे मुतालिक जो भी बातें हैं वो मालूम हो सके। ओके, तो आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने तमाम एमसीक्यूज जो कि इस साल और इससे प्रीवियस ईयर में जो कुछ एमडी कैट के पेपर में आ चुके हैं वो तमाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये पहला एमसीक्यूज देखें, ये इस साल 2021 प्रीवियस पेपर में एमडी कैट के आया हुआ है। वर्क हैज यूनिट डैश, वर्क हैज यूनिट डैश, काम की यूनिट क्या होती है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इट मींस द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? जूल। तो इस साल एमडी कैट प्रीवियस ईयर 2021 में एमडी कैट के पेपर में ये एमसीक्यूज मौजूद है। वर्क हैज यूनिट और इसमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? जूल्स। अगर जूल्स लिखा रहे तो आप सिर्फ जूल पर मेंशन कीजिएगा, और अगर जूल के साथ अनदर ऑप्शन में न्यूटन मीटर दिया हुआ हो तो आप लिखिएगा बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें जो कि 2020 के एमडी कैट के पेपर में मौजूद है। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। आपने ये बात याद रखना है कि न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। आप इम्पल्स के लिए एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज 2019 के पेपर में मौजूद है, एमडी कैट के पेपर में। इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर डैश डैश एंड डैश। वहां पर 3 डैश दिए हुए हैं और तीनों के ऑप्शन मौजूद है। तो एज यू नो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द बेसिक एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ इज मीटर एंड द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड टाइम इज सेकंड। तो यह ऑप्शन इसमें सही है फंडामेंटल यूनिट्स के लिए। 2018 एमडी कैट के पेपर में ये एमसीक्यूज मौजूद है। द टाइम दैट इज रेफर्ड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस इज कॉल्ड यूनिवर्सल टाइम। यह आपने याद रखना है। ठीक है, जमीन अपने एक्सेस के अराउंड 24 आवर्स में रोटेशन कर रहा है, जो कि बिल्कुल कंटिन्यूअसली कर रहा है और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इट मींस ये एक यूनिवर्सल टाइम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज 2017 के पेपर में मौजूद है एमडी कैट के। इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ पावर इज डैश। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? वहां पर वाट। लेकिन अगर वाट के साथ जूल पर सेकंड लिखा रहे तो आप दोनों ऑप्शन पे मतलब ये लिखिएगा कि बोथ ए एंड बी, बिकॉज पावर का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का फार्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं W अपॉन टी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। जूल पर सेकंड, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? वॉट। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन को आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 2016 एमसीक्यूज एमडी कैट के पेपर में मौजूद है। द यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास इन एसआई सिस्टम्स आर द सेम एज द यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज इन एमकेएस सिस्टम। तो कहना यह है कि एसआई यूनिट जो है, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, और एमकेएस सिस्टम जो कि उससे पहले था, दोनों के अंदर मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की यूनिट बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों एक ही चीज है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें जो कि एमडी कैट के पेपर में 2015 में मौजूद है। क्या लिखा हुआ है? केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर विच इज डैश ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये आपने याद रखना है कि केल्विन टेम्परेचर कितना होता है? 1 अपॉन 273.16 केल्विन। इसे अगर आप सेंटीग्रेड में देखते हैं तो हमें यह मालूम है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का जो वॉल्यूम है वो नजरियाती तौर पर, थ्योरेटिकली तौर पर 0 हो जाता है। तो उसे स्टैंडर्ड मानते हुए एक स्केल बनाया गया है जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। तो वो टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट होता है? -273.16। ठीक है, तो ये है ऑप्शन।
यह आपने याद रखना है और यह आपके बुक में कहाँ मौजूद है, पेज नंबर 6। इसकी मजीद आप लोग ब्रीफली स्टडी कीजिएगा, यहाँ से तमाम एमसीक्यूज देखे मौजूद है। नेक्स्ट आप एमसीक्यूज देखें जो कि 2014 एमडी कैट के पेपर, अच्छा ये 2014 में भी यही मौजूद है। ओके नेक्स्ट आ जाइए 2016 लियारी के पेपर एक हैं, उसके अंदर मौजूद है एमडी कैट के पेपर में, इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ कैंडेला इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कैंडेला क्या चीज है, लाइट इंटेंसिटी की यूनिट है। इसी एमसीक्यूज को किसी और अंदाज से भी बयान किया गया है। फॉर एग्जांपल 2013 एंड 2012 में ये एमसीक्यूज मौजूद है। कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस डैश स्क्वायर मीटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो ये आपने याद रखना है 1/6 लाख, 1/6 लाख, 6 लिखकर आपने 50 लिखना है, स्क्वायर मीटर एरिया फॉर ब्लैक बॉडी। ओके at the temperature of freezing platinum under a pressure of 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम में सिर्फ ये ऑप्शन मौजूद है, इसके बारे में नहीं है, लेकिन आप इसे भी याद कर लें। अगर ये नहीं तो इट मीन्स ये भी आ सकता है। ओके नेक्स्ट 2012 में इसी एमसीक्यूज को थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है कि कैंडेला डैश इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, डैश इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो आपने किस पे मार्किंग करना है, कैंडेला पे। Candela is the unit of luminous intensity. Next MCQ है number 10. Mole is the amount of substance which contains atoms in dash kilogram of carbon 12. तो यह आपने याद रखना है इस पॉइंट को, 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। ओके नेक्स्ट है नंबर 11. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जिसे उर्दू में नूरी साल कहते हैं, यह एक्चुअल में किस चीज की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, यह आपने याद रखना है। ओके नेक्स्ट 12 नंबर है द रेशो बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम इज डैश। अक्सर एग्जाम में रेशो पूछा जाता है, यूनिट के दरमियान भी रेशो पूछा जाता है, और प्रीवियस जो हम लोगों ने लेक्चर समझा था डायमेंशन, उसके अंदर भी रेशो पूछा गया है। डायमेंशन में एक साल पूछा गया है कि द रेशो बिटवीन द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो आपने क्या करना है, वहां पर से कैपिटल जी की जो डायमेंशन है वो ऊपर रखें, स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी डायमेंशन को अपॉन में रखें और दोनों को कैंसिल करें, जो अल्फाबेट रिमेनिंग रहेगा वो एक्चुअल आंसर होगा रेशो के लिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी मौजूद है द रेशो बिटवीन ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम इज जूल न्यूटन इनवर्स। ये किस तरह आता है, आप ये बात जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल सेकंड एंड द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। तो जब आप जूल सेकंड को न्यूटन सेकंड से डिवाइड करते हैं तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाता है, ऊपर में जूल रहता है, अपॉन में न्यूटन रहता है। इस न्यूटन को आप डिवीजन फॉर्म से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा जूल न्यूटन -1। ओके तो इस तरह ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसे आप समझेंगे। ओके थैंक यू व्यूअर्स।